बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। बाबा का नाम था श्री कृष्ण। वे बहुत ही ज्ञानी और साधक थे। उनके बारे में गांव में एक बहुत ही रोचक कहानी प्रचलित थी, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। एक दिन बाबा ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें चमत्कारी चांदी की नदी की कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, इस धरती पर एक ऐसी नदी बहती है जो पूरी तरह से चांदी से बनी हुई है। यह नदी अत्यंत पवित्र है और इसमें स्नान करने से हर दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, वह नदी कहाँ है, बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, वह नदी इस दुनिया से परे एक जादुई स्थान पर बहती है। इसे केवल वही लोग देख सकते हैं जिनके दिल में प्रेम और विश्वास हो। फिर बाबा ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, कई लोग जीवन भर उस नदी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी उसे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे अपनी इच्छाओं और लालच के साथ नदी को खोजते हैं, जबकि सच्चा मार्ग तो अपने भीतर के शांति और संतोष को समझने का है। बच्चे सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद बाबा ने उन्हें यह बताने का निर्णय लिया कि असल में चांदी की नदी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिलों में है। जब तुम अपने अंदर की शांति को समझ लोगे, तब तुम्हें चांदी की नदी मिल जाएगी। उस नदी में स्नान करने से हर प्रकार का बुरा समय खत्म हो जाता है। बच्चों ने ध्यान से बाबा की बातों को सुना। बाबा ने कहा, याद रखना, चांदी की नदी का मतलब सिर्फ बाहरी दौलत और भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है। असली चांदी की नदी तो आपके अंदर की संतुष्टि, प्रेम और दया है। यही सच्ची चांदी है जो हर दुख को समाप्त कर देती है। बच्चे अब समझ चुके थे कि चांदी की नदी का मतलब क्या था। वे सब बाबा की शिक्षा को दिल से मानने लगे और अपने जीवन में शांति और संतोष लाने की कोशिश करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो चीज़ हम बाहर ढूंढते हैं, वह दरअसल हमारे भीतर ही मौजूद होती है। जीवन में संतोष और शांति को पा लेने से ही हम असल में जीवन के असली सुख का अनुभव कर सकते हैं।